जी के खिलाफ सोचा व्यस्त होंगे, लेकिन आज तक उनके कॉल का इंतजार कर रही हूं, नहीं आया। सर अलाउ मी टू फिनिश नाउ, लेट मी मैडम, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे ओवैसी साहब और मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर, मैं गुहार लगा रही हूं मदद की कैबिनेट मिनिस्टर। आज मैं कहती हूं और आप चेक कर लीजिए, कि पुलिस ने जो तेलंगाना के हाई कोर्ट में दस्तावेज दिए हैं उसमें क्या लिखा गया है। उसमें यह लिखा गया है कि पुलिस को सूचना शाम को 7:20 को मिलती है। उसमें यह लिखा गया है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है मौकाए वारदात पर, and I am quoting madam, my friends in Telangana can possibly have access to that document and verify it, and if I am wrong can correct me. पुलिस ये कहती है that when they rushed to the university, they found the room open, dead body removed from the hanging and kept on a table. A handwritten suicide note was written which did not blame anybody and specifically stated that nobody is responsible for this act. My request is, madam, this is not my submission, but that of the police in a state which is not politically. But she is not yielding. I know, sir. That's why I'm saying, if I'm wrong, correct me. No, nothing. मैडम, Yes. टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की। Nothing will go on record. आप बैठिए, कुछ नहीं जाएगा, आप बोलिए। मैडम, टैगोर ने कौम परस्ती की मुखालिफत की, गांधी ने अवामी कौम परस्ती की बात की, दोनों ने हुब्बुल वतनी को कौम परस्ती पर तरजीह दिया। बीजेपी की तरफ से कौम परस्ती की बात हो रही थी। मैं ये जानना चाहता हूं इनकी तरफ से, क्योंकि ये लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, एक कौम परस्ती का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट देगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, नागा एकॉर्ड क्या है? वो नागा लिम कहते हैं और हिंदुस्तान को नहीं मानते। आप हिंदुस्तान में उनसे बात नहीं किए, सिंगापुर में किए। आप बताइए कौम परस्त कौन है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 1984 में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया। आप उनकी तायीद कर रहे हैं, कौम परस्त कौन है? तीसरी बात, आप अफजल की बात करते हैं, आप अफजल की बात करते हैं। जो नारे जेएनयू में लगाए गए, मैं उसको नहीं मानता, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मगर श्रीनगर में रोज जुमे के दिन नारे लगाए जाते हैं। क्या पूरे श्रीनगर को बंद कर देंगे? पीडीपी की आप तायीद क्यों कर रहे हैं? कहां गए आपकी हुब्बुल वतनी? कहां गए आपकी कौम परस्ती? कहां गए आपके भारत माता के वो नारे? कहां गए आपकी हिंदुस्तान से मोहब्बत? जब पीडीपी ने अफजल गुरु को शहीद करार दिया, ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस कहा, आप उसकी बात नहीं करते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैडम, अफजल मसला नहीं है। अफजल कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या इस पर आप तवज्जो देंगे? और यहां पर कांग्रेस के लोग जब कह रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं इनकी नहीं मानता इनकी इस बात को भी। इन्हीं के दौर में अफजल को फांसी दी गई थी, कानून का फैसला था, मगर क्यों नहीं अफजल की बेवा को उससे मिलने दिया गया? क्यों नहीं अफजल की लाश को उसके बेवा के हवाले किया गया? कांग्रेस पार्टी भी उतना मुलविस है। सेडेशन की जब बात आती है, महाराष्ट्र में आपने सेडेशन लगाया, आज आप लगा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं बीजेपी से, क्या कन्हैया पर आप इल्जाम साबित कर पाएंगे? और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या आप सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे? कन्हैया पर कोई इल्जाम नहीं है, वो झूठा इल्जाम है, नारे नहीं लगाए गए, पुलिस की रिपोर्ट है। मैडम, रोहित की बात, मैडम मैं खत्म कर, रोहित की बात, रोहित का कत्ल नहीं होता अगर दत्तात्रेय खत नहीं लिखते, रोहित की मौत नहीं होती अगर मोहतरमा स्मृति ईरानी उस पर एक्शन नहीं लेती। रोहित का कत्ल एक इदराती कत्ल है, रोहित को इंसाफ नहीं मिल सकता। आखिर में मैडम, मैं ये बात अपनी मुकम्मल कर रहा हूं, आपसे मैं बात कह रहा हूं कि कांग्रेस की हुकूमत रही तो ये कहते हैं कि हमारी लिबरल आइडियोलॉजी, बीजेपी की हुकूमत रही तो सावरकर की, गोलवालकर की, दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी। अरे आइडियोलॉजी की बात कब तक करोगे तुम दोनों? हिंदुस्तान का दस्तूर कहां गया? खाक में चला गया क्या हिंदुस्तान के दस्तूर को? और आप अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं,
हम हमारे गलों पर थोप रहे हैं। अगर मैं आपकी सावरकर की, दीनदयाल उपाध्याय की इस आइडियोलॉजी की मुखालिफत कर रहा हूं, अगर मैं बागी हूं तो मुझे अपनी बगावत पर फख्र रहेगा। मैं आपसे बगावत करता रहूंगा, मुल्क से नहीं करता रहूंगा। मैं इसीलिए आपके जरिए हुकूमत से कह रहा हूं मैडम कि दलितों को इंसाफ आपसे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एंटी दलित हैं। आप अगर कोई नारा लगाता है मैडम कि मैं मनुवादी के खिलाफ हूं, मैं फिरका परस्ती के खिलाफ हूं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? इसीलिए हम हुकूमत से इट्स ओके, हो गया। राजेश रंजन जी, यू वांट टू स्पीक, बोलिए। जेएनयू में जो रहा है गलत हो रहा है, Yes. जेएनयू में जो रहा है गलत हो रहा है, Please, और इस please. तरह से करने से आप जेएनयू में नहीं दाखिल हो सकते। बैठिए, हो गया। अध्यक्ष जी, राजेश रंजन जी, मैं बात खत्म कर, कहाँ कर रहे हो? बात तो मुकम्मल है। प्लीज, यस, बात खत्म कर देता हूं। हाँ करो मैडम, please. मैं अपनी बात इस बात पर खत्म कर रहा हूं कि आइडियोलॉजीज को मत थोपिए। आप हिंदुस्तान के दस्तूर पर कायम रहिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और उन तमाम चैनलों के खिलाफ एक्शन लीजिए जो झूठ बता रहे थे कि हिंदुस्तान के खिलाफ मारे गए। शुक्रिया। Yes. I am quoting, Madam Speaker. ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवाजी के खिलाफ लिखा। कांग्रेस पॉलिटिशियंस allowed the killings for 3 days in the Sikh riots. That is also taught. Hindu-Christian riots in Kanyakumari. How the propaganda of Hindu organizations targets Christian minorities. You are teaching this to a child in the 4th standard. This is their idea of secular education. History taught to standard 6. And I quote, Madam Speaker, Kashmir is a much demonized land today. That the state militates against the atrocities of the Indian state. You teach a 6th standard child this. Are we shocked that when these children go to a university, they said Kashmir ki azadi tak jang ladenge? My तकलीफ सुन लीजिए ओवैसी साहब, सुन लीजिए। Scenario 4 on page 5. Orders issued to Delhi schools after the death of Prime Minister Indira Gandhi. Check what a trainee teacher teaching English sailed through her period. One of the words given to the children to draft a sentence was the word